Hello, myself Sanjay Tiwari from Maths on Track Sabka Ganit. In this, you will find different types of problems for different types of exams. It is a platform for all in one. So today I have come with 11th topic, class 11th topic, trigonometric equation. You have learnt about what is equation and what is identity and what is an एक कहा जाता है इनइक्वालिटी. तो तीन तरीके का आपको प्रॉब्लम मिलता है, इक्वेशन, आइडेंटिटी, इनइक्वालिटी. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी? So equation and identity have some differences between them. What are those differences? So equation is true only for certain values of variable and identity is true for all values of variable. दोनों में equality sign होता है, ये ध्यान रखना. तो आज मैं लेने जा रहा हूँ trigonometric equation. जब equations की बात करोगे तो you must have equality sign. Left hand side, right hand side, in between we have equality sign. So let us see trigonometric equation. I am taking one example. So example I am writing here. Sin theta is equal to half, equality sign. Look at here, and here it is trigonometric function, and right hand side is constant quantity. Sin theta half, you know that. तुम जानते हो sin theta half. पहले क्वाड्रेंट में तो जानते हो कौन सा एंगल होता है, कौन सा? 30 डिग्री, उसको पावर 6 कहेंगे. सेकेंड क्वाड्रेंट में जानते हो 5 पावर 6 150 डिग्री होगा, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ में नहीं होगा. तो अब देखो, एक राउंड जब मैं ले रहा हूं तो इट इज ट्रू फॉर ओनली एंटी क्लॉकवाइज में. मैं अगर एक रोटेशन घुमा रहा हूं तो मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में दो एंगल ही केवल आ रहा है. वन इज 30 डिग्री इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड अदर इज 150 डिग्री इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट. तो अब फटाफट देख लो, थर्ड एंड फोर्थ में तो मिला नहीं, तो इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही, इक्वालिटी साइन है ही, तो आई विल कॉल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. अब किसी ने कहा आइडेंटिटी बता दो, तो आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल. जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब बताओ ये किस थीटा के लिए ट्रू है? कोई थीटा ले लो, थीटा 0 लो, पावर 6 लो, पावर 4 लो, माइनस पावर 4 लो, 2 पाई लो. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये हो गया आइडेंटिटी. तो भाई इधर आइडेंटिटी का एक एग्जांपल लिख देता हूं, दोनों तरफ तुम्हारे पास एग्जांपल रहेगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये आइडेंटिटी का एग्जांपल है. तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटा. थीटा का वैल्यू 0 लो, पावर 4 लो, पावर 6 लो, पावर 2 लो, माइनस पावर 4 लो. इट इज ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल. यहां भी इक्वालिटी साइन है. और दिस साइड इधर मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. इक्वेशन इज ट्रू फॉर सर्टेन एंगल वेरिएबल. थीटा होगा तो थीटा बोलोगे, एक्स होगा तो एक्स बोलोगे, अल्फा होगा तो अल्फा बोलोगे. जैसे गॉड, भगवान इधर हो गया, गॉड उधर इंसान हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया. गॉड हैज अनलिमिटेड पावर, एवरीवेयर प्रेजेंट, ही नोज एवरीथिंग. एंड हियर वी आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर. मैं ऑनलाइन यहां हूं प्रेजेंट, भले तो मैं दिख रहा हूं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, बट आई एम प्रेजेंट फिजिकली एट वन प्लेस. सो आई एम इक्वेशन. गॉड इज आइडेंटिटी. व्हाई? गॉड इज ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल. ही नोज एवरीथिंग, नो लिमिटेशन. ही कैन क्वालिफाई इन IIT with rank 1. He knows every problem. He knows every solution.
तो ये हो गया गॉड। तो ये देखो इधर आइडेंटिटी है और इधर इक्वेशन, ये जानना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी एग्जाम। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग इन ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस। अगर आप उसमें वीडियोस देखोगे तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट आइडेंटिटी जहां भी इक्वेशन आता है। तो आज मेरा टारगेट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो दिस इज इक्वेशन, दिस इज आइडेंटिटी, इक्वालिटी हियर आल्सो, इक्वालिटी हियर। नाउ कम एट हियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड थीटा। अब देखो जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसको बोलते हैं रूट्स, जीरोज। तो कितने तरीके का सॉल्यूशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में? तो टाइप्स मैंने लिखा, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। पार्टिकुलर सॉल्यूशंस का मतलब कुछ एंगल बता दो, 5-10 बता दो, डॉट डॉट डॉट। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर उसका डोमेन नहीं दिया है। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फर्स्ट हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन, दूसरा हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो क्या क्या इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, मैं डायग्राम से बताता जा रहा हूं। देखो मैं एक राउंड लगाने जा रहा हूं, 4 क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा π/6, क्योंकि जानते हो साइन π/6 क्या होता है, 30 डिग्री, 1/2। फिर तुम्हें अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील जो बताया था, जितना इंक्लिनेशन इधर होगा, जो एंगल इधर मिलेगा नंबर हाफ, यहाँ साइन का वैल्यू हाफ होता है, तो इधर भी हाफ मिलेगा। तो ये π/6 मैंने मार्क कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया 5π/6। कैसे लिखोगे? तो ये π/6 है, पाई में घटा दो तो 5π/6। फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज लोगे, मैं देखो ऐसे ही और भी राउंड लो, ठीक है, ये हो गया एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोबारा लोगे π/6 मिलेगा, तो 2π + π/6। तो मैं लिखता जा रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू π/6, फिर तुम्हें 5π/6, इसमें 2π ऐड कर दो, इसमें भी 2π ऐड कर दो। तो जनरली हम लोग इसको 2nπ लिखते हैं, तो जनरलाइज कर देते हैं तो 2π, फिर आगे 2π, फिर 2π। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, अगर इसमें 2nπ तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राउंड लेता रहेगा। तो ऐड करते जाओ 2π, मैं मिटा दे रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज में और भी एंगल मिलेगा। क्लॉकवाइज में देखो, अगर मैं सबसे पहले इसको लिखूं, यहां से देखो बच्चों, ये होगा π + π/6, तो मिलेगा -7π/6। सो -7π/6 देख लो, यहां से π + π/6 और माइनस साइन लगाओगे अगेन दिस। तो यहाँ देखो, अगर मैं ऐसे पूरा राउंड लगाता हूं तो -2π और उसमें π/6 कम लेना है, तो ये होगा -11π/6। लाइकवाइज डॉट डॉट डॉट। सो ये जो है एंगल्स जो मैं लिख रहा हूं, इट आर, वी कैन राइट सो मेनी एंगल्स, जो कि हाफ देगा। तो इसी को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर का मतलब खास, थीटा जो है विशेष, स्पेशल गेस्ट जैसे होता है, स्पेशल फ्रेंड होता है, उसी तरीके से ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो मैंने क्लॉकवाइज दिखा दिया है, एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया है। यहां से आप देख सकते हैं, क्लॉकवाइज में माइनस साइन दोगे, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस दोगे। सो ये हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब कम टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल जो है, आपको जो एनसीईआरटी का सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच लाइज इन द इंटरवल 0 से 2π के बीच में होता है। ये ध्यान में रखना, जो एनसीईआरटी में लिखा है। अदरवाइज आईआईटी के एग्जाम में प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ही हम लोग कंसीडर करते हैं। क्यों? प्रिंसिपल स्कूल में एक ही होता है, 2 नहीं होता है। प्रिंसिपल मेन तो एक होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 0 से 2π में जो एंगल आएगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, आंसर लिख दो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मस्ट लाई इन दिस इंटरवल, ये ध्यान रखना, रेड से मार्क कर रहा हूं। इसी सवाल के लिए साइन थीटा इक्वल टू हाफ के लिए बताओ
0 से 2 पाई में कौन एंगल मिलेगा, तो मैं तुमको जस्ट मैंने बगल में ड्रॉ किया ही है। एक तो तुम्हें मिल रहा है π/6 मिल रहा है, और दूसरा एंगल क्या मिल रहा है बच्चों, 5π/6। पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट राउंड में लेना है। तो आंसर जो होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसमें जो हम लोग लिखेंगे आंसर इसका थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड 5π/6। दो एंगल 0 से 2 पाई में आ रहा है, तो ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और जीरोज या रूट्स थीटा के बारे में बता। ये हो गया दूसरा पार्ट। यहां देखो बहुत सारा डॉट 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 मैंने लिखा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सिलेक्शन करना है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक राउंड में मिलेगा। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। ये भी क्लियर हो गया, ये भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन से ही कोई बनेगा प्रिंसिपल। और अब देखो आईटी के एग्जाम में प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो लेते हैं न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल, जो ओरिजिन नंबर लाइन पर एंगल को रिप्रेजेंट करते हो, जो सबसे छोटा एंगल होगा न्यूमेरिकली लिस्ट होगा मैग्नीट्यूड में, वो लोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू आईटी इन दोनों में देख लो कौन सबसे नजदीक होगा, तो π/6, तो π/6 वहां लिखेंगे, एक कोई आंसर लिखेंगे। बट आई एम फॉलोइंग एनसीईआरटी, तो ये आप लिखेंगे दो एंगल। ओके, क्लियर हो गया बच्चों। अब जनरल सॉल्यूशन में हो। जनरल का मतलब एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पीरियोडिक। अब देखो पार्टिकुलर का अगर लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट तो कभी एंड नहीं होगा, तो लिस्ट को कहीं ना कहीं तो रोकना होगा, शॉर्टकट वे में लिखना होगा। तो एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैज पीरियड। यूजिंग पीरियड ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी राइट ऑल द सॉल्यूशन इन सिंपलेस्ट वे, इन क्या कहा जाए शॉर्टेस्ट वे। जैसे एसएमएस लिखते हो तो शॉर्ट में लिखते हो, तो समझो एसएमएस कर रहे हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन का एसएमएस। तो यहां मैं लिख भी देता हूं एसएमएस करो, एसएमएस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जब एसएमएस पार्टिकुलर सॉल्यूशन को करोगे तो जनरल सॉल्यूशन होगा। ये पीरियोडिसिटी से लिखा जाता है। इसके लिए कुछ फॉर्मूले होता है, मैं फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं। फॉर्मूले क्या क्या है फटाफट देख लो। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, अगर तुम्हारे पास साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है, अल्फा कोई फिक्स्ड एंगल है, अल्फा कैसा एंगल है, फिक्स्ड एंगल है, थीटा वेरिएबल है, तो दिस इंप्लाई जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जब इसका लिखोगे तो लिखोगे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, और n तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, n इंटीजर हो जाएगा। ये मैंने साइन का लिखा है, साइन थीटा साइन अल्फा, अल्फा फिक्स्ड एंगल है और थीटा वेरिएबल है। इक्वेशन में वेरिएबल तो हो गए। मैं इसी सवाल के लिए ले लेता हूं, बाकी फॉर्मूले जस्ट इसके बाद लिखूंगा। तो अगर तुम लिखते हो एग्जांपल साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ, हाफ के लिए पहला एंगल लिख लो, तो ये हो गया तुम्हारा π/6। π/6 को ही समझ लो अल्फा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n, और अल्फा क्या है π/6, तो यहां से π/6 लगा दो और ये आपका आंसर हो जाएगा। और n कोई इंटीजर है। सो आई थिंक जनरल सॉल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का मैंने लिख दिया। फॉर्मूले आपको याद कर लेना है, डेरिवेशन इजी है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन सी माइनस साइन थीटा माइनस साइन अल्फा 0, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे, फटाफट वो लिख दोगे। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। तो तीन तरीके का सॉल्यूशन होता है, पार्टिकुलर, प्रिंसिपल, जनरल। पार्टिकुलर में से ही प्रिंसिपल बनेगा, और पार्टिकुलर को जब जनरलाइज करेंगे यूजिंग पीरियोडिसिटी, 5-6 फॉर्मूले हैं, और उसके बाद आपको जनरल सॉल्यूशन लिख दोगे। जनरल सॉल्यूशन से भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, अगर n का वैल्यू n इंटीजर है, n अगर 0 लोगे तो देख लो क्या मिलेगा, n 0 π/6। n अगर 1 लोगे तो
5/6 मिलेगा। एंड अगर -1 लोगे तो -7/6 मिलेगा। एंड अगर -2 लोगे तो -11/6 मिलेगा। तो जनरल सॉल्यूशन से पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कैसे? n का वैल्यूज, n इंटीजर्स का वैल्यूज 0 1 -1 2 -2 रखते जाओ, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का लिस्ट तैयार हो गया। तो हम लोग जनरली जनरल सॉल्यूशन से पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। आई थिंक दीज 3 आर क्लियर टू यू। अब मैं आपको कुछ सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल्स लूंगा, पहले फॉर्मूले लिख दूंगा जनरल सॉल्यूशन का एक साथ, उसके बाद मैं सब कुछ न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूं फॉर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। नाउ लुक एट द डिफरेंट फॉर्मूले। मैंने प्रीवियसली अभी जस्ट नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। साइन दोनों तरफ से हट गया, थीटा और अल्फा में रिलेशन निकाला, पीरियोडिसिटी का यूज किया, उसको बोला जनरल सॉल्यूशन। वो फॉर्मूले मैंने जस्ट अभी लिखा था। नाउ लुक एट cos थीटा, अगर cos अल्फा के बराबर होता है, अल्फा फिक्स्ड एंगल समझना बच्चों, ये हमेशा जो भी एंगल है दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड एंगल। तो जब ये फिक्स्ड एंगल हो, थीटा वेरिएबल हो, दोनों तरफ cos है, तो तुम चाहोगे cos हट जाए, cos गायब हो जाए। समस्या इसी की तो है, cos अगर गायब हो जाएगा तो एंगल बचेगा। तो लिखोगे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। n क्या है? इंटीजर है, कैपिटल आई, n बिलोंग्स टू आई। अगर टेन थीटा टेन अल्फा के बराबर हो तो चाहोगे टेन दोनों तरफ से हट जाए। ये हम लोग कोशिश करते भी हैं, दोनों तरफ लॉग हो तो लॉग को हटाते हैं, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल हो तो एक्सपोनेंशियल को हटाते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। n इज सम इंटीजर, तो 10 हट गया, ये हो गया। अब स्क्वायर में अगर हो, इवन पावर में, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तब क्या करोगे? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट को रिमूव करोगे तो प्लस माइनस, तो चारों क्वाड्रेंट को कवर कर लेगा, तो पीरियड जो है वो आधा हो जाता है, इसीलिए n पाई प्लस माइनस यहाँ है। So you must remember these formulae to solve any trigonometric equation, first requirement. अब मैं कुछ रूल्स बता देता हूं, थंब रूल। क्या क्या? 3 रूल याद रखना। कोई भी इक्वेशन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, जनरल इक्वेशन हो, क्या रूल है? सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। डोमेन का मतलब अब जब तुम सॉल्व करोगे कोई थीटा आएगा, और उस थीटा को जब ओरिजिनल इक्वेशन में रखोगे तो वो अनडिफाइंड होगा। तो अनडिफाइंड चीज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, वी कैन नॉट सी अनडिफाइंड, तो उसको बाहर कर दो। तो डोमेन उसी को डोमेन बोलते हैं। ऐसा एंगल जो इक्वेशन में रखने पर वो अनडिफाइंड हो जाए तो भी नेग्लेक्ट दो एंगल्स, बस इसी को समझ लो। तो ऐसा थीटा नहीं लेना जिससे कोई टर्म, कोई फंक्शन या कोई इक्वेशन का कोई पार्ट अनडिफाइंड हो जाए, उसको बाहर कर देना है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। दूसरा, स्क्वायरिंग अवॉइड करना है। स्क्वायरिंग करने से क्या होता है? एक्स्ट्रा रूट्स आता है, और आपको चाहिए कम, मिल गया ज्यादा, छप्पड़ फाड़ के मिल गया, लॉटरी लग गई, तो हो गया। स्क्वायरिंग को अवॉइड करना है, कहीं कहीं करना पड़ेगा स्क्वायरिंग, तो चेक करेंगे। तीसरा जो है, कॉमन फैक्टर को LHS और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों? लॉस ऑफ रूट्स होगा। ये हम लोगों का ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, अरे बराबर दोनों तरफ है, फैक्टर कोई दिख रहा, फटाक से काटो, छुटकारा मिलेगा। ये नहीं करना है, लॉस ऑफ रूट्स होगा। तो लॉस ऑफ रूट से बचना है, एक्स्ट्रा रूट से बचना है, जो आपको मिले भगवान में संतुष्ट रहिए, कहने का मतलब। तो लॉस ऑफ रूट से बचना है, एक्स्ट्रा रूट से बचना है, डोमेन ऐसा एंगल से बचना है जो उसको अनडिफाइंड बनाए। तो 3 चीज याद रखना है। डोमेन उसका अच्छा नाम हो गया, दूसरा स्क्वायरिंग अवॉइड करना है, तीसरा लॉस ऑफ रूट्स उससे को भी अवॉइड करना है। रिमेंबर दीज 3 टेक्निक्स। आई थिंक अब मैं सवाल लेने जा रहा हूं, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल, किसी ने कहा sin x इक्वल टू 0, सॉल्व दिस इक्वेशन। पहला एग्जांपल, सॉल्व फॉर x लिख देता हूं, वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या करोगे?
तुम जानते हो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील भी बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कल भी बताया। साइन जीरो कब होता है, मैं ऐसे डायग्राम से भी बता देता हूँ। यहाँ जीरो पे मिलेगा, फिर पाई पे मिलेगा, फिर तुम्हें 2 पाई पे मिलेगा, फिर तुम्हें 3 पाई पे मिलेगा। ये हो गया तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या क्या मिलेगा, तो जीरो तो है ही, तो तुम्हें मिलेगा एंटी, ये था एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में माइनस पाई मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, -2 पाई मिलेगा, लाइकवाइज -3 पाई मिलेगा, सो ऑन। अब ये सारे को एक साथ जमा कर लो, तो तुम पढ़े ही हो जनरल टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हाउ टू राइट जनरल टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो तुम लिखोगे आंसर x इक्वल टू n पाई। n पाई का मतलब n इंटीजर लोगे, n जीरो लोगे तो ये मिलेगा, 1 लोगे तो दिस वन यू विल गेट, एंड अगर 2 लोगे तो ये मिलेगा। तो पॉजिटिव लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल मिल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला है और ये क्लॉकवाइज वाला, एंड माइनस लोगे इंटीजर तो तुम्हें क्लॉकवाइज एंगल्स मिलेगा। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। और एन का वैल्यू जब रखते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर। मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं। अगर किसी ने कहा cos 3x इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो, तो cos के बारे में सोचो, जीरो कहाँ होता है, फटाफट मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ बच्चों। cos जानते हो कहाँ कहाँ जीरो होता है, एक होता है π/2 पे होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, फिर कहाँ मिलेगा, 3π/2 पे मिलेगा, फिर 5π/2 पे मिलेगा। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलते जाओ, और क्लॉकवाइज में चलोगे तो तुम्हें सबसे पहले मिलेगा -π/2, फिर मिलेगा -3π/2, लाइकवाइज टर्न करते चलो। सो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। अब इसको जनरलाइज करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, या पीरियोडिसिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो तुम्हारे पास खास बात है कि यहाँ जो एंगल है 3x है, तो जैसा भी एंगल है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। तो देयरफॉर मैं यहाँ लिखने चाह रहा हूं, तो कैसा एंगल है, यहां देख ले 3x, सो 3x जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जब होगा तो हम लोगों को 0 मिलेगा। cos यहां लगाओगे, cos यहां लगाओगे, 0 होगा। तो इस तरीके से n जो ये ऑड है, ध्यान से सुनना, तो अगर ये पैटर्न देख रहे हो तो दीज आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, तो एंगल है 3x, एंगल पे ध्यान देना, x होगा तो x लिखना, 3x होगा तो 3x लिखना, 5x होगा तो 5x लिखना। तो व्हाट एवर दैट एंगल इज, उससे ऑड π/2 पे cos जो है जानते हैं 0, यहाँ 3x रखा है तो ये हो गया। अब x निकालना है, 3 से डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू 2n + 1 π/6। सो n इज इंटीजर, और n आपका जो हो गया इंटीजर, n का वैल्यूज रखोगे 0, 1, -1, -2 +2, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस इज जनरल सॉल्यूशन। और इससे तो नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड न्यूमेरिकल, वेरी गुड। 2 का पावर sin स्क्वायर x प्लस 2 का पावर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2√2। तो ये दो लेफ्ट में बराबर भी है, बीच में देख लो। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। थोड़ा सा अनइजी होगा एक्सपोनेंशियल देखकर कुछ बच्चों। देखो पहले माइंड में अगर लॉजिकली यू हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है तो तुम्हारे ब्रेन में एक जो वेव चल रहा होगा, क्या है, ये sin स्क्वायर एक्स, इसको भी sin स्क्वायर एक्स बना लें तो थोड़ा सा हमारा काम इस सिंपलेस्ट होगा। तो लेट अस स्टार्ट। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं सॉल्यूशन। तो 2 का पावर sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 का पावर और cos स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2√2।
दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब क्या करोगे, तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ सेपरेट करना पड़ेगा। तो 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स यहाँ मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, 2 का पावर 1 और इंटू 2 का पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर हो गया 2√2। फिर हम लोगों को मिला 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स और इधर 2 डिवाइडेड बाय, और ये नीचे जाएगा तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स माइनस जब होता है तो नीचे जाकर वो क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है। सो वी हैव 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2√2। अब देखो ये है और ये है, दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो मान लेते हैं लेट t इज इक्वल टू 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स मैं सपोज कर लेता हूं। ये आपको क्वाड्रेटिक बनाने में मदद करेगा, क्योंकि यहां आप नहीं सॉल्व कर सकते, एक्सपोनेंशियल को जनरली पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करते हैं। तो दिस इंप्लाइज इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो t प्लस 2/t इज इक्वल टू 2√2। अब एक साइड में लाओगे तो t स्क्वायर माइनस 2√2t और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका परफेक्ट स्क्वायर तो t माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a माइनस b का होल स्क्वायर हो रहा है। सो वी हैव दिस इज t इक्वल टू। सो यहां तक मैं आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, तो यहां से नोट डाउन कर लो, 2 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, लुक एट हियर। अब t√2 के बराबर हो, तुम्हें तो x में सवाल दिया तो x निकालना है। टारगेट देखो, जिसमें वेरिएबल जिस वेरिएबल में होगा उसी के पास आपको जाना पड़ेगा। तो मैं t से x के पास चल रहा हूं, आपका फ्रेंड x है, t से x के पास जा रहे हैं। सो वी हैव t इज इक्वल टू √2, सो दिस इंप्लाइज 2 का पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू √2 को लिख सकते हो 2 का पावर हाफ, और जब यहां से सॉल्व करोगे बेसिस आर सेम एंड नॉन जीरो, पावर्स मस्ट बी इक्वल। आई एम कमिंग विथ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर KVPY NDA। आपको कुछ लोग एग्जाम देने जा रहे हैं प्री RMO का, एक्सपोनेंशियल का कुछ सवाल मैं अलग से लेने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां देखो बेसिस आर सेम, पावर्स मस्ट बी इक्वल इफ दे आर नॉन जीरो एंड प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ। अब हाफ को तुम लिख सकते हो साइन पावर 4 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो जस्ट मैंने अभी फॉर्मूले बताया था, क्या फॉर्मूले बताया था, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। यूजिंग दिस फॉर्मूले क्या मिलेगा, यहाँ x है तो x लिखना, ये तो मैंने फॉर्मूले लिखा जस्ट जनरल सॉल्यूशन का। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई। n इज व्हाट, n इज सम इंटीजर। सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। n का वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज रखोगे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। तो n का वैल्यू अगर तुम 0, 14 n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 लाइकवाइज वी गेट पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। यहां रखोगे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। So I have covered the trigonometric equation in very simplest way। वीडियो को बार बार देखो और पॉज करके सोचो, के लिए भी मिलेगा। Have a nice day, thank you।